कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखो, आज हम आप सभी के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं। तो सभी को यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा आप सभी के जीवन में काम करेंगे, उसकी बाइबल द्वारा गुड न्यूज़ काम करेंगी, उससे पिता परमेश्वर परमात्मा की ताकत काम करेंगी, पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज़ काम करेंगी। तो सभी भाइयों को यीशु मसीह की, यीशु मसीह की धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह की आमीन। तो देखो भाइयों, हम प्रार्थना शुरू करते हैं और हमारे चैनल प्रार्थना शुरू करने से पहले हम अपने चैनल का नाम बता देते हैं। मेरे चैनल का नाम अंकित यूपी 23 यूपी वाला है और मेरे चैनल पे लगभग 46,200 सब्सक्राइबर हैं और 1,40,46,33,000 कुछ व्यूज हैं और लगभग 1 साल के अंदर का रिकॉर्ड है इतना। तो मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ, जो भाई हमारी वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार नए व्यक्ति जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें, ताकि आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़े और आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएँ। तो सभी को ये बात छोड़ते हुए अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की हम प्रार्थना करेंगे। तो देखो, अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज़ सुननी है, आप सभी को प्रार्थना करनी है, ताकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा जो अपना ये यीशु मसीह पिता यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की प्रार्थना करनी है। आज जो है, देखो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदावन की शक्तियाँ हमारे जीवन में काम करती हैं, परमात्मा की ताकत काम करती है, परमेश्वर के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो वचन हैं, वो हमारे जीवन में काम करते हैं। यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ गया है, जो नहीं भी जुड़ा है, और उसके द्वारा आप नए हो, किसी तरीके से आप नहीं जानते हो यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा को, तो आपको गुड न्यूज़ सुनाई गई है। कुदरत ने आपको चुना है। अगर किसी गांव में, बस्ती में, आस पड़ोसी वालों ने आपसे कह दिया है यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा आपकी इस पीड़ा को, आपके दुख को, परेशानियों को, दिक्कत को, समस्या को सोल्व कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह के चरणों में उसके अपना शीश झुकाना और अपना धन्यवाद करना है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदावन है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जो हमें दुनिया में लेकर आए हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, देखो सभी से, खुदा जो है अपने जीवन में काम करेगा। खुदावन की शक्तियाँ अपने जीवन में काम करेंगी। जो वो जिंदा खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है, पिता परमेश्वर है। वो तीनों लोगों का राजा है, वो जिसने तीनों लोगों को बना दिया, जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया, जिसने पूरी दुनिया को बनाकर तैयार किया है, जिसने हर एक मनुष्य की बॉडी बनाई है, हर एक पक्षी की बॉडी बनाई है, हर एक जीव जंतु की बॉडी बनाकर तैयार की है। तो उसका नाम है पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा। उसको हम क्या काम करेंगे? अपने पिता परमेश्वर परमात्मा का स्थान लगाएंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, नमस्कार करेंगे, ताकि हमारे जीवन की जितनी परेशानी है, जितने हमने पाप कर रखे हैं, जितने हम अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं, जितनी भविष्यवाणी में हमने नहीं सुनी पिता परमेश्वर परमात्मा की, हम उनको सुनेंगे। तो खुदा पिता परमेश्वर परमात्मा की जितनी गुड न्यूज़ है उनको सुनेंगे। हमने उसके दास द्वारा ये वचन सुना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, तो ये प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा एक खुदा, जो हमारी ऑडियंस जिस वीडियो को शेयर करे और लाइक करे, कमेंट करे और लगातार इस वीडियो को देखे, हे मेरे कुदरत, मैं अपने मन और बल से कहता हूँ, मैं आपका दास इन पर रिलीज करता हूँ, तेरी शक्तियाँ रिलीज करता हूँ। तेरी खुदावन, ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारे बंदे, उन सभी पर तेरी रिलीज करता हूँ शक्तियाँ। मैं अपने आशीर्वाद से तेरा जो वो है रिलीज करता हूँ। इनकी जो बॉडी में एलर्जी, किसी को एलर्जी से परेशान हो, कोई फेफड़े से परेशान हो, लीवर से परेशान हो, किडनी से परेशान हो, आँखों से वजह से परेशान हो, कोई दुख तकलीफ से परेशान हो, कोई कर्ज से परेशान हो, या कोई घर को लेकर परेशान हो, औलाद को लेकर परेशान हो, गाड़ी बंगले को लेकर परेशान हो, कोई भी समस्या किसी बंदे के आगे आ रही है, तो सारी कुछ सोल्व होनी चाहिए। ये मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, मैं खुदावन आप पे विश्वास करता हूँ, मैं, और आपने ऐसा कर चुका है, आप ऐसे कर चुके हैं। ये मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेने ऐसा कर दिया है। ये मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, मैं तेरी शक्तियाँ रिलीज करता हूँ। मैं तेरा दास, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, तुझको धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा, तेने मुझे जन्म दिया है, तेने मुझे जीवन दिया है, तू मुझे लेकर आया दुनिया में, तेने मुझे अंधकार की दुनिया में से बाहर निकाला, ताकि मैं अंधकार की दुनिया में फंसा हुआ था और माया की जाल में जी रहा था, किसी को ऐसे शब्द बोल दे हुआ था और माया की जाल में फंसा हुआ था। तो ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी जो है नरक लोक में पहुँच गई थी। परंतु जब से तेरी गुड न्यूज़ सुनी है, जब से तेरे दास द्वारा गुड न्यूज़ सुनाई गई है, पिता परमेश्वर परमात्मा,
जब से तेने मुझे चुना है मैं तेरे चरणों को सबसे धन्यवाद करता हूँ, तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। ये मेरे यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा, जो हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उसके जीवन की हर एक समस्या सॉल्व हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा एक ताकतवर है, वो तीनों लोगों का स्वामी है, वो परमेश्वर है जिसने हर एक बॉडी को बनाकर तैयार किया। जिसे सुंदर सुंदर आँखें, बॉडी मिट्टी के पुतले के अंदर सुंदर सुंदर आँखें, 2 हाथ, पैर और सोचने की शक्ति कंप्यूटर अंदर दिमाग के अंदर ढक दिया है, ताकि जो चाहे वो बना सकता है। दुनिया का घर बना सकता है, मकान बना सकता है, हेलीकॉप्टर बना सकता है, हर दुनिया का हर एक वाहन कुछ भी बना सकता है, क्योंकि मानव की एक इतनी सोच बना दी कुदरत ने। और 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियों में आदमी को बनाया गया है। जो मनुष्य जाति होती है वो 4 लाख योनियों में होती है, और जो 84 लाख योनि होती है वो भुगतनी होती हैं। वो क्या है, जब जीवन मिलता है हमें, ये जो मानव का चोला मिला है, मानव चोला जो मिला है, इस 84 लाख योनियों में से एक मतलब एक ही बार मिला है। 4 लाख योनि होती हैं, वो भी मनुष्य की, तो 84 लाख होती हैं उसकी। हमें कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की, तो हमें किसी भी तरीके का मांस नहीं खाना है, ताकि हमें मांस खाना हमारे योग्य नहीं बनाया है यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा ने, ताकि हमें मांस के बदले मांस ही खिलाना पड़ेगा। अगर तुम आज दूसरे का इस जीभ के कारण, ये जो हमारे मुंह के अंदर जीभ लगी हुई जिसका हम मिर्ची मसाले का स्वाद लेते हैं, खाने का स्वाद लेते हैं, ताकि हम किसी को गाय बछड़ा भैंस खा लेते हैं, अंडा मछली खा लेते हैं, तो हमें एक न एक दिन ये अंधकार की दुनिया में ले जा रहा है। तो ये माया की जाल में हम फंसे हुए हैं और समस्याओं में उलझे हुए हैं, दिक्कतों में उलझे हुए हैं, ताकि और हमें जो कभी दुख से परेशान, कभी पैर से परेशान, कभी लंगड़ापन, कभी लुल्लापन, कभी दिक्कत परेशानियाँ, कभी हमारा फेफड़ा खराब, कभी लीवर खराब, कभी किडनी खराब, कभी आँखों से ना देखना, कभी हाथ मुँह टूट जाना, कभी ये समस्या ही पैदा करता है। ताकि मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यीशु मसीह की धन्यवाद यामीन। तो देखो, जब आप किसी का मांस खाते हो, जब आप किसी को काटते हो, जब अपना स्वाद के कारण दूसरे के प्राण लेते हो, जब दूसरे की ज़िंदगी को तबाह करते हो, जब दूसरे का जीवन तबाह कर देते हो, ताकि हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमें जीवन दिया है, कुदरत ने ही हमारे पक्षी को जन्म दिया है, कुदरत ने कीड़े मकोड़े को, पेड़ पौधे को जन्म दिया है। हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी जीवन को लेने के लिए, ताकि हमारा इतना अधिकार नहीं है हम दूसरे के प्राण ले सकें, दूसरे की समस्याओं को आगे बढ़ा सकें। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ना तो तुम्हें अंडा खाना है, ना मछली खानी है, ना मीट खाना है, ताकि कुदरत ने, मैं बताऊँ क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना है। जब तुम उसे काट के बनाते हो, खाते हो, तो वो जो उसकी जो आत्माएं हैं आपको कोसती हैं, और जो वो कहता है मुझे बचा ले, ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो कहता है हे मेरे खुदा पिता परमेश्वर परमात्मा मुझे बचा ले, मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा दास, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तुझसे आराधना कर रहा हूँ, मुझे बचा ले, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे खुदा। ये मनुष्य बॉडी मुझे काट रही है, मुझे मारने को तैयार है, अपने जीभ के कारण, मेरे स्वाद के कारण कट रहा हो, क्या बकरा हो, क्या अंडा हो, क्या मछली हो, हर एक गुहार लगाता है, क्योंकि कुदरत है, क्योंकि कुदरत ने उसे जन्म दिया, वो कुदरत से कहता है, ताकि आपसे नहीं कहेगा, आपको उसकी आंखों में आंसू देखने को मिलेंगे, पर आप जो ऐवान बन चुके हैं, मनुष्य चोला जो मनुष्य का जीवन मिला था आपको, वो तुमने अनर्थ कर दिया है, भेस्ट कर दिया है, समय निकाल दिया है, अंधकार की दुनिया में फंस गए हो। तो देखो, हमें किसी भी तरीके का मांस नहीं खाना है, क्योंकि वह लोग भी जिसका मांस खाते हैं, वह भी जानवर भी, वो हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं। हमारे लिए काजू बादाम पिस्ता खाने की सारा कुछ व्यवस्था बनाई गई है, हमें वही खाना है। तो देखो, वही खाना है। और मैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से खुदावंद से कहना चाहता हूँ, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में इतनी खुशियाँ भर दे, ताकि वो अपने जीवन में खुश रहे। हाँ, जो तेरे प्रतीक रहेगा, जो तेरी प्रार्थना करेगा, जो तेरी प्रार्थना को सुनेगा और शेयर करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा, कमेंट करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। मैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से अपने गुजारिश करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, उनके जीवन में रिलीज कर दे, शक्तियाँ आपकी रिलीज कर दे, जो खुदावन की किसी की आंख से ना देखना, किसी की आंखों में मोतियाबिंद का पानी आना, या फेफड़े में गांठ हो, या समस्या कोई भी बॉडी को लेकर एलर्जियाँ हो, कोई भी दिक्कत परेशानियाँ हो, यही मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा मैं तुझसे निवेदन करता हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझको धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, यामीन। ये मेरे खुदा पिता परमेश्वर परमात्मा, उसके जीवन की 100% समस्या हट जानी चाहिए, हट गई समझ लो। तो देखो मेरे भाइयों, जो हमारी प्रार्थना को देखता है, लगातार वीडियो को देखो और प्रार्थना लगाओ, प्रार्थना सुनो, और अपने स्थान लगाकर प्रभु को याद करो। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, ताकि इन दुनिया के लोगों की किसी से पैसा उधार मत मांगना है, किसी को कोई समस्या को नहीं, अपनी समस्या दूसरों को शेयर नहीं करनी है, ताकि लोग समस्या को दूसरों को देखकर दुख
बांटने की जगह दूसरों को और दुख देते हैं। लोग मरने वाले के बाद उसकी तारीफ़ करते हैं, जिंदे रहने पे उसकी चुगली करते हैं। अगर लोग आज की तारीख में जो आदमी ज़िंदा है उसको एक सहारा नहीं दिया जाएगा, और मरने के बाद उसको 4-4 लोग सहारा देते हैं, 4-4 लोग कंधा देते हैं, 4-4 लोग कंधा देते हैं मरने के बाद। अगर तुम जीते एक कंधा भी दे दो, एक सहारा भी दे दो, तो वो अपना जीवन बचा लेगा, वो अपनी दुनिया को बचा लेगा। तो देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये दुनिया अंधकार की दुनिया में ले जाएगी। शराब पीता है, 500 रुपये का शराब पी लेगा, पर घर को दाल रोटी का खर्चा नहीं देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो ईश्वर को नहीं पहचानने, अंधकार की दुनिया में फंसे हुए हैं। तो ताकि ईश्वर ने इतना बना दिया है, ईश्वर ने अपने जब उसे दुनिया में भेजा था, सीसी कैमरे लगे हुए। अगर तुम 7 कमरे में भी, 7 समुद्र में भी बैठ गए ना, तभी ईश्वर जो अपना रिकॉर्ड कर लेगा। जब मरने से पहले 1 घंटा पहले आपको रील दिखाई जाएगी कि मनुष्य जाति तेने, मनुष्य वाणी तेने क्या किया, मनुष्य बॉडी तेने क्या करा, मैंने तो ये किस लिए बनाया था, मैंने तो ये किस लिए चुना था, मैंने तो ये क्या कर्तव्य इस पर सौंपा था, मैंने तो ये बताया था 84 लाख की योनि में से सिर्फ एक ही योनि है जो तेरे प्राप्त की जा रही है, और तेने अच्छे कर्म के करे थे तेने, इसलिए अब तो ये थोड़ी कहा तेने दारू पी ली, मछली खा लिया, अंडा खा लिया, मछली खा लिया, किसी का पैसा मार लिया, किसी को बेईमानी, किसी को पैसा दिया ही नहीं, किसी का मकान ढवा दिया। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा इन सभी भाइयों के जीवन में, जो हमारी ऑल इंडिया इस वीडियो को देख रहा है, सभी के जीवन में खुशियाँ भर दे। और जिस किसी भाई को कोई भी समस्या है, वो लेहन प्रार्थना कराना चाहता है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा से अपने घर में प्रार्थना करना चाहता है, सुनना चाहता है, तो हमसे संपर्क भी कर सकता है यूट्यूब के माध्यम से। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, यूट्यूब चैनल लिंक मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल। उस सभी को यीशु मसीह की प्रार्थना करें अपने प्रभु को, क्योंकि आने वाले समय में ये बॉडी मिट्टी की बनाई हुई है, इसमें आने वाले समय में हमें एक न एक दिन तो मरना ही है। प्रभु जो यमराज को भेजेंगे, यमराज हमारे प्राण को निकाल कर ले जाएंगे, तब भी हम यही कहेंगे कि हमें छोड़ दे, एक दिन हमें और जीने दे। पर तुम उस एक दिन में भी खाली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने पूरे 60 साल, 50 साल, 1 साल, 100 साल कुछ नहीं कर पाए, तो आप एक दिन के अंदर क्या कर सकते हो। तो देखो, मेरा सबसे यही मतलब कहने का है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा कुदरत को याद करो, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जो हमारी दुनिया को बनाया है, पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा ने। यामीन, सभी को यामीन, सभी को यामीन। धन्यवाद खुदावन की शक्तियाँ रिलीज करता हूँ मैं। ये मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा सभी को शक्तियाँ दे, सभी को जीवन दे, सभी को जिंदगी दे, सभी को परेशानी से हटा। हे मेरे खुदा पिता परमेश्वर परमात्मा, धन्यवाद।